नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी का आखिरी एपिसोड। सुखदेव को अल्फ्रेड पार्क से सही सलामत बाहर भेज देने के बाद चंद्रशेखर आजाद भागकर एक जामुन के पेड़ की ओट में बैठे अपने आसपास का जायजा ले रहे थे। धीरे धीरे पार्क को तीनों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। आजाद को एहसास हो चुका था कि आज उनके और फिरंगियों के बीच भीषण टकराव होने वाला है। साथ ही आजाद को यह भी यकीन हो चुका था कि वो वहां से अब जिंदा वापस नहीं जाएंगे। कुछ ही देर बाद आजाद ने पेड़ की ओट से छुप कर देखा तो पार्क के मुख्य द्वार की तरफ से दो वर्दीधारी अफसरों ने पार्क में प्रवेश किया। इसमें से एक था पुलिस अफसर विश्वेश्वर सिंह और दूसरा फिरंगी अफसर था नॉट बावर। आजाद ने देखा कि दोनों अफसर बड़ी ही सावधानी से जामुन के पेड़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक ना जाने कहां से एक गोली चली और वो गोली आजाद के पैर की हड्डी को तोड़ते हुए आर पार हो गई। गोली लगने के बाद दर्द से चीखने की बजाय आजाद ने अपनी पिस्टल का निशाना अपनी तरफ आ रहे दोनों पुलिस अफसरों पर लगाया और फुर्ती से एक के बाद एक दो फायर कर दिए। आजाद का निशाना इतना सटीक और करारा था कि पहली गोली फिरंगी अफसर नॉट बावर की कलाई पर लगी और वो दर्द से बिलबिला उठा, जबकि आजाद की चलाई हुई दूसरी गोली ने विश्वेश्वर सिंह के जबड़े को तोड़कर रख दिया। आजाद की तरफ से हुए एक के बाद एक दो फायर ने पुलिस के दोनों अफसरों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। आजाद की तरफ से हुए मात्र दो फायर से 80 हथियारबंद पुलिस वाले भी सकते में आ गए थे। उन्होंने बिना सोचे समझे उस जामुन के पेड़ की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर दिया जिसकी ओट में आजाद छुपे हुए थे। कुछ देर की फायरिंग के बाद गोलियों का शोर थम चुका था। तभी 4-5 पुलिस वाले आजाद की गोलियों से घायल हुए नॉट बावर और विश्वेश्वर सिंह के पास पहुंचे और उन्हें सहारा देकर नॉट बावर की कार की तरफ ले जाने लगे, क्योंकि दोनों अफसरों का इतना खून बह चुका था कि उन्हें अस्पताल ले जाना भी बहुत जरूरी था। जैसे ही पुलिस कर्मियों ने मिलकर दोनों अफसरों को कार में बैठाया, आजाद ने अपने पिस्टल से एक और गोली चलाई और एक ही फायर से नॉट बावर की कार को पंक्चर कर दिया। आजाद को वैसे कार को टायर पंचर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर आजाद ने पुलिस कर्मियों को परेशान करने के लिए ये किया था ताकि दोनों पुलिस अफसर अपने दर्द का एहसास कर सकें। दूसरी तरफ घायल विश्वेश्वर सिंह ने अपना घायल जबड़ा थामकर गुस्से में अपनी पिस्टल से आजाद की तरफ एक के बाद एक 4 फायर कर दिए, जिसमें से 3 गोलियां तो मिस हो गई, लेकिन बदकिस्मती से एक गोली आजाद के हाथ को चीरते हुए फेफड़े में जा घुसी। गोली लगने के बाद आजाद ने पेड़ की ओट से अपनी पिस्टल की पकड़ मजबूत करते हुए विश्वेश्वर सिंह से ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ फिरंगियों के गुलाम, अगर मर्द है तो सामने आकर लड़। ये गीदड़ों की फौज लेकर तू शेर का शिकार करेगा। आजाद के दिए हुए ताने को सुनकर विश्वेश्वर सिंह आग बबूला हो उठा और उसने सभी पुलिस कर्मियों को आदेश देते हुए कहा, यह आदमी खुद को आजाद कहता है ना, आज हमें इसका घमंड तोड़ना है। सब सिपाही उस जामुन के पेड़ पर निशाना लगाओ और तब तक गोलियां बरसाते रहो जब तक वो आदमी गुलाम बनकर खुद को सरेंडर नहीं कर देता। विश्वेश्वर सिंह का आदेश मिलते ही एक साथ कई बंदूकें आजाद की तरफ चलने लगी। उनमें से कुछ गोलियां आजाद को घायल भी कर चुकी थी। अपने आसपास हो रही गोलियों की बारिश के बावजूद आजाद बड़े ही सदे हुए निशाने से फायर कर रहे थे। आजाद के पास एक सेमी ऑटोमेटिक कोल्ट पिस्टल थी, जिसे आजाद मजाक में बमतुल बुखारा भी कहते थे। दोस्तों, आजाद की ये बमतुल बुखारा पिस्टल इलाहाबाद के म्यूजियम में आज भी मौजूद है। आजाद अब तक अपनी पिस्टल से लगभग 36 राउंड फायर कर चुके थे। पुलिस कर्मियों को लग रहा था कि अपनी गोलियां खत्म हो जाने के बाद आजाद खुद उस जामुन के पेड़ के पीछे से हाथ उठाकर बाहर आएंगे और खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। दूसरी तरफ पेड़ की ओट में बैठे आजाद बुरी तरह से घायल हो चुके थे। धीरे धीरे पुलिस आजाद की तरफ आगे बढ़ रही थी।
आखिरकार आजाद ने अपनी पिस्टल को खुद ही कनपट्टी पर लगाया और मन ही मन वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए खुद को गोली मारकर अपने आप को शहीद कर लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस कर्मियों को एहसास हुआ कि जामुन की ओट से हो रही फायरिंग अब बंद हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी पुलिस वालों ने दूर से देखा तो चंद्रशेखर आजाद जामुन के पेड़ के सहारे मानो बैठे हुए थे, लेकिन आजाद अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन पुलिस वालों के दिलो दिमाग में आजाद का इतना खौफ था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आजाद के पास जाकर उनकी मौत की पुष्टि कर सकें। इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस कर्मियों ने आजाद के मृत शरीर पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। काफी गोलियां लगने के बाद भी आजाद के शरीर में जब कोई हरकत नहीं हुई, तब जाकर पुलिस वालों को यकीन हुआ कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद ने जो वादा किया था, उस वादे को उन्होंने खुद को शहीद करके निभाया। फिरंगी पुलिस ने आजाद को कैद करने के लिए तरह तरह की तरकीबें बनाई, लेकिन वो आजाद को जीते जी कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस तरह 27 फरवरी 1931 को हमारे देश के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आजाद की, एक ऐसे जाबाज क्रांतिकारी की जिसने दुनिया से किया हुआ वादा मरते दम तक निभाया। आजाद को गिरफ्तार करने का सपना देख रही फिरंगी पुलिस कभी आजाद को छू भी नहीं पाई। दोस्तों, ये था चंद्रशेखर आजाद की कहानी का आखिरी एपिसोड। हम फिर लौटेंगे हमारे देश के अतीत में दबी किसी और कहानी के साथ। भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानियों को सुनने के लिए स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी वाला की कहानियों को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।